नमस्कार। आज हम MHD 7 के अंतर्गत पद विचार के विषय में बात करेंगे, यानी वाक्य में के विषय में बात करेंगे। वाक्य के अंदर जो पद का निर्माण होता है वो कैसे होता है, सुप्तिंगंतम जो कहा जाता है वो क्या है। तो वाक्य की प्रकृति स्पष्ट करते हुए ये संकेत दिया गया है कि शब्द अखंड है। मतलब शब्द जो है वो कभी भी समाप्त ना होने वाली सत्ता है। शब्द के बिना ये संसार के में वाक्य की रचना नहीं हो सकती। वाक्य के बिना बोलने की या भाषा की जो है रचना नहीं हो सकती, इसलिए शब्द को अखंड कहा है। फिर भी विश्लेषण सौकार्य के लिए वाक्य पद प्रकृति प्रत्ययों की संकल्पना की जाती है। तो भी क्या इसके बावजूद भी क्या होता है, एक वाक्य के लिए पद और प्रकृति की संकल्पना की जाती है कि पदों का समूह वाक्य बनाता है। यानी जो एक वाक्य के अंदर जो अलग अलग शब्द यूज होते हैं उनको हम कहते हैं पद। वो एक वाक्य का निर्माण करते हैं, किंतु पद स्वयं प्रकृति प्रत्ययों से बनते हैं। अब इन्होंने कहा कि जो पद हैं, जो शब्द हैं, वो प्रकृति और प्रत्ययों से बनते हैं। यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो मूल शब्द है जिसमें कोई तरह का जो है परिवर्तन नहीं होता। एक मूल शब्द होता है जिसका में कोई परिवर्तन नहीं होता। और एक वो शब्द होता है जिसके मिल जाने से शब्द का स्वरूप बदल जाता है। पाणिनीय सूत्र सुप्तिंगंतम पदम पद के स्वरूप को स्पष्ट करता है। सभी पद विभक्ति प्रत्यंत होते हैं। सारे पद जो हैं, जो हमने अभी तक पढ़ाया था कि कारक पढ़ाए थे, उन कारकों को हम प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति के नाम से जानते हैं। जो हम कहते हैं कि कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, तो हम उसको कारक के नाम से और विभक्ति के नाम से जानते हैं। यदि प्रकृति धातु है तो तिंग प्रत्यय हैं। यदि प्रकृति धातु से भिन्न है तो सुप प्रत्यय लगते हैं। उन्होंने कहा यदि प्रकृति धातु है तो क्या लगते हैं, तिंग प्रत्यय। यानी सुप तिंगंतम जो शब्द है उसमें जो तिगंत है वो धातु है, और यदि धातु होती है तो उसमें प्रत्यय लगते हैं, तिंग प्रत्यय लगते हैं। और यदि प्रकृति होती है यानी तो उसमें सुप प्रत्यय लगते हैं। धातु भिन्न प्रकृति को प्रतिपादिक कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में पाणिनीय सूत्र विभक्तिश्चा के द्वारा सुप और तिंग प्रत्ययों की विभक्ति कहते हैं। सुप और तिंग को हमने विभक्ति कहा ना, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, ये विभक्ति, और उसको विभक्ति कहते हैं। को विभक्ति सुप प्रत्यय जिस प्रकृति में लगता है वह प्रतिपादिक कहा जाता है। और जो धातु से अलग जितने भी पद होते हैं उन सबको जो क्या कहा जाता है, प्रतिपादिक कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर सुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सुप प्रत्यय कैसे आते हैं, या तो प्रत्यय के रूप में या उपसर्ग के रूप में, या तो शब्द के अंत में लगकर शब्द का स्वरूप बदलते हैं, या शब्द के पहले लग करके। इसीलिए जिसकी परिभाषा पाणिनीय सूत्र अर्थवत अधातु प्रत्यय प्रतिपादकम द्वारा दी गई है। यह मूल या यौगिक भी हो सकता है। यौगिकता का माध्यम है कृदंत तद्धितांत, यानी ये मूल भी हो सकता है और कभी कभी ये जो है वो यौगिक भी हो सकता है। तो यौगिकता का माध्यम क्या है, कृदंत है या फिर समास। या तो उसमें संधि लगेंगी, संधियों की मिल जाने से जो है शब्द का निर्माण होगा, या फिर समास, दो शब्द बराबर एक साथ मिल जाएं तो उनसे जो है शब्द, यौगिक शब्द का निर्माण होता है। तो अभी हमने सिर्फ पद विचार के विषय में छोटी सी बात समझी कि जो हमारे वाक्य है उस वाक्य को पदों में बांटा जाता है। पद में एक उसका जो मूल रूप वो है वाक्य, वो वाक्य जो है वो पद कहलाते हैं। और
सुप पद के अंतर्गत आते हैं, और एक तिगंत के अंतर्गत आते हैं जिसमें धातु का निर्माण होता है। सुप प्रत्यय जो हैं वो 7 होते हैं, 7 विभक्तियाँ होती हैं, 7 विभक्ति के अनुसार उनका प्रयोग किया जाता है। और धातु जो है वो उसका स्वरूप और उसका जो क्या है, उसका स्वरूप का बदलना वो एक अलग तरीके से होता है, जिसको हम बाद में बताएंगे। और साथ ही हमने ये बताया कि यौगिक शब्दों का निर्माण कैसे होता है, यानी स्वर और स्वर के द्वारा, संधियों के द्वारा, यानी स्वर मिलते हैं तो स्वर किस में मिलते हैं, संधियों के अंदर, संधि के अंदर शब्द का निर्माण होता है, या फिर समस्त समास के रूप में एक पद जो है अपना स्वरूप बदल देता है। कैसे बदलता है इसको हम आगे, जब आगे आएगा तो हम उसे बताएंगे। धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।